नमस्कार, मेरा नाम रविकांत त्रिपाठी है। मैं प्रस्तुतकर्ता की भूमिका में हूँ। HIV और एड्स की जानकारी आपको क्या जानने की आवश्यकता है, में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको वह जानकारी देगा जिससे आपका जीवन बच सकता है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। आपने शायद HIV एड्स रोग के बारे में सुना होगा और आप यह जानते होंगे कि HIV एड्स आपके जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है तथा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु आप HIV वायरस जिससे एड्स होता है के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो आप अपना जीवन, वर्तमान अथवा भावी सेक्स पार्टनर, पति या पत्नी और यदि आप महिला हैं तो भावी बच्चों का जीवन बचाकर HIV के संपर्क में आने के जोखिम को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है तो यह वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली पर प्रहार करना शुरू कर देता है, विशेष रूप से उसकी श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिन्हें T सेल अथवा CD4 कहा जाता है। प्रारंभ में और कभी-कभी कई वर्षों तक व्यक्ति में बीमार होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे सकते हैं। वे एकदम स्वस्थ दिखाई देता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि उसे HIV है या नहीं। कोई भी व्यक्ति HIV से संक्रमित हो सकता है और इसके बारे में उसे मालूम भी नहीं हो। HIV से संक्रमित होने के बाद सामान्य परीक्षणों को यह दिखाने में 6 महीने तक का समय लग सकता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। किसी व्यक्ति के पॉजिटिव परीक्षण से पहले HIV के संपर्क में आ जाने के बाद यह संभव है कि वह संक्रमण दूसरों में फैला सकता है। बिना संक्रमित व्यक्ति में लगभग 800 से 1000 T सेल होते हैं। यह याद रखें कि ये प्रतिरक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। यदि HIV व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली को काफी नुकसान पहुंचाता है तो व्यक्ति के T सेल खतरनाक रूप से नीचे स्तर तक गिर जाते हैं। व्यक्ति का रोग तब HIV पॉजिटिव से एड्स में बदल जाता है जब या तो उसके T सेल 200 से कम हो जाते हैं अथवा उसमें ऐसा संक्रमण विकसित होता है जो उसकी कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली का लाभ उठाता है और इसे अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। ये T सेल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पराश्रवी जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण के विरुद्ध शरीर की रक्षा प्रणालियों में से एक होते हैं। अतः जब किसी व्यक्ति के T सेल की संख्या बहुत कम हो जाती है तो वह उन संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है जिनके विरुद्ध स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली लड़ती है। इसलिए अंतिम चरण के एड्स से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। वे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया तथा अन्य कई रोगों के अधिक प्रभाव में आ जाते हैं तथा अन्य संक्रमणों के परिणाम स्वरूप मर भी सकते हैं। इसलिए हम इस रोग को एड्स कहते हैं, अर्थात वह वायरस HIV संक्रमण के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर हो गई है। अतः आप जानते हैं कि HIV वायरस से एड्स नामक रोग होता है तथा एड्स आपको गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह आपकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। HIV कैसे फैलता है? सौभाग्य से HIV आसानी से नहीं फैलता है। आप इसे किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यह छींक मारने, खांसने अथवा हल्के चुंबन से नहीं फैल सकता है। अतः आपको HIV से संपर्क में आ जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दोस्त, परिवार के सदस्य अथवा सहकर्मी एड्स से पीड़ित होते हैं, HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त, संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, संक्रमित महिला के योनि द्रव्य एवं स्तन के दूध में पाया जाता है। HIV तब फैलता है जब किसी व्यक्ति के शरीर का द्रव्य दूसरे व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्लियों के सीधे संपर्क में आता है। श्लेष्मा झिल्लियों के उदाहरण में शामिल हैं आंखें, नाक, मुंह
और जननांग। HIV कम सामान्य रूप से तब भी फैल सकता है जब एक व्यक्ति के शरीर के द्रव्य दूसरे व्यक्ति की त्वचा में दरार के संपर्क में आ जाते हैं। यद्यपि प्रसारण के अन्य माध्यम भी हैं, ऐसे 4 माध्यम हैं जिनसे HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ये हैं सेक्स संपर्क, इंजेक्शन से औषधियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा, सुइयों का आदान प्रदान, माता से बच्चों में गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के जरिए संक्रमण का प्रसारण तथा रक्त चढ़ाने के दौरान संक्रमित रक्त प्राप्त करना। स्वास्थ्य रक्षा कर्मियों के HIV पॉजिटिव रक्त के आकस्मिक संपर्क में आने के भी कई मामले हुए हैं। अब हम प्रत्येक प्रसारण विधि के बारे में बात करते हैं। सेक्स के जरिए संपर्क, यह ऐसा सबसे सामान्य माध्यम है जिससे HIV फैलता है। HIV संक्रमित पुरुष के वीर्य में तथा संक्रमित महिला के योनि द्रव्य में विद्यमान होता है। जब दोनों संभोग करते हैं और शारीरिक द्रव्यों का आदान प्रदान करते हैं तो HIV एक पार्टनर से दूसरे में फैल सकता है। गुदा संभोग योनि संभोग की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि संभोग के दौरान गुदा ऊतक के योनि ऊतक की तुलना में अधिक फटने की संभावना होती है। HIV मौखिक संभोग के जरिए भी फैलता है, यद्यपि यह बहुत ही कम सामान्य बात है। लेकिन यदि आपको मौखिक संभोग के जरिए HIV होता है तो आपके लिए इसका प्रसारण 100% होता है। साथ ही जो महिलाएं HIV पीड़ित महिलाओं के साथ संभोग करती हैं, उनमें भी योनि द्रव्य स्राव के जरिए संक्रमित होने का जोखिम होता है, यद्यपि यह भी बहुत कम सामान्य तरीका है। चाहे आप पुरुष अथवा महिला के साथ संभोग करते हैं, आपके जितने अधिक सेक्स पार्टनर होंगे, HIV के संपर्क में आने का जोखिम उतना ही अधिक होगा। इंजेक्शन से औषधि लेने वाले व्यक्तियों द्वारा सुइयों का आदान प्रदान किए जाने के बारे में क्या कहना है? संक्रमित व्यक्ति के रक्त में HIV विद्यमान होता है। यदि HIV पीड़ित व्यक्ति औषधि डालने के लिए सुई का प्रयोग करता है तो उनका कुछ रक्त सुई के अंदर चला जाता है और कुछ इसके ऊपर लग जाता है। यदि दूसरा व्यक्ति उस गंदी सुई का प्रयोग करता है तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति HIV के संपर्क में आ सकता है। यदि आप औषधियों को इंजेक्शन से प्रवेश कराते हैं तो HIV के संपर्क में आने से बचने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि अपनी सुइयां प्रयोग करें और इनका किसी के साथ आदान प्रदान न करें। माता से बच्चे में प्रसारण के बारे में क्या कहना है? यदि किसी गर्भवती महिला को HIV है तो वह गर्भ में पल रहे शिशु को संक्रमण के जोखिम में डाल देती है। सामान्यतः जब वह जन्म नली से होकर गुजरता है, जब शिशु की श्लेष्मा झिल्लियां मां के संक्रमित योनि द्रव्य स्राव के संपर्क में आती हैं, जन्म के बाद यदि बच्चा स्तनपान करता है तो वह स्तन के संक्रमित दूध के जरिए HIV पॉजिटिव हो सकता है। कोई भी महिला डॉक्टर के निर्देश में एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग करके अपने शिशु के HIV से संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकती है। HIV से संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बारे में क्या कहना है? HIV एड्स महामारी के दौरान प्रारंभ में कुछ लोगों को संक्रमित लोगों से प्राप्त किए गए रक्त को चढ़ाए जाने के परिणाम स्वरूप HIV फैला। आज संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अति विकसित देशों में रक्त दान करने वाले व्यक्तियों का HIV के लिए परीक्षण किया जाता है। अतः रक्त चढ़ाए जाने के कारण HIV के संपर्क में आने का जोखिम बहुत ही कम होता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आप रक्त देकर नहीं बल्कि रक्त प्राप्त करके ही HIV ग्रहण कर सकते हैं। अतः HIV वायरस से एड्स नामक रोग होता है तथा यह संभोग, सुई के आदान प्रदान करने, माता से बच्चे में अथवा रक्त चढ़ाने के जरिए फैल सकता है। परंतु आप HIV के संपर्क में आने के अपने जोखिम को कम अथवा समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? संभोग संपर्क HIV फैलाने का सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। संभोग संपर्क के जरिए HIV फैलने के जोखिम कम करने के लिए 3 मूल बातें याद रखें। विवाह से पहले संभोग से बचना, यदि आप सेक्स में सक्रिय हैं तो केवल एक पार्टनर के प्रति वफादार रहना, या जब भी आप संभोग करते हैं तो हर बार लेटेक्स कॉन्डम का प्रयोग करना। निस्संदेह यदि आप ऐसी संस्कृति में रहते हैं